अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। अॼु मुल्क में 23 मार्च जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो वियो, पर इहो सुवालु अॼु बि पंहिंजी जाइ ते मौजूदु आहे त छा हिन वक़्तु बि 23 मार्च जी करारदाद ते अमल थी रहियो आहे। अगरि न पियो थिए त उन जा बुनियादी तौर ते कारण कहिड़ा आहिनि, उन में अॼु बि कहिड़ियूं रुकावटूं मौजूदु आहिनि। अॼु जे ॾींहं ते मजमूई तौर ते मुल्क अंदरि तक़रीबूं नज़र ईंदियूं आहिनि, पर जीअं त हिन वक़्तु सियासी सूरत हाल उरूज ते आहे त अॼु बि सियासी सूरत हाल उरूज ते नज़र आई आहे। हिन वक़्तु वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पाण खे बचाइण लाइ मामिलो अदालतुनि में खणी वियो आहे, जिते सुभाणे सदारती रेफरेंस ते अहम ॿुधणी थियणी आहे, जंहिं ते अॼु चीफ जस्टिस खे ख़त पिणु जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा पारां लिखियो वियो आहे, जंहिंमें जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जुड़ियल लार्जर बेंच ते सवाल उथारिया आहिनि। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा पारां लिखियल ख़त में इहो चयो वियो आहे त हिन मामले ते सीनियर जजनि जी जाइ ते जूनियर जजनि जो बेंच जोड़ियो वियो आहे। बेंच ठाहिण में रूल्स खे बि फॉलो नाहे कयो वियो। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा लिखियल ख़त में इहो पिणु ॼाणायो आहे त बेंच में 4थे, 8 ऐं 13 नंबर ते मौजूदु जजनि खे शामिल कयो वियो आहे, जिते अहम क़ानूनी ऐं आइनी सवाल आहिनि त सीनियर जजनि खे मुक़ररु कयो वञे। ॿिए पासे अॼु वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सहाफ़ियुनि सां मुलाक़ात कई आहे, जंहिंमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चयो त हू कंहिं बि सूरत में इस्तीफ़ा न ॾींदो, कंहिंखे इहा ग़लतफ़हमी न रहे त हू इस्तीफ़ा ॾेई घर वेही रहंदो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पारां मुलाक़ात दौरान इहो पिणु वाज़िह कयो त न्यूट्रल वारी ॻाल्हि जो ग़लति मतिलबु वरितो वियो आहे। मज़बूत फ़ौज मुल्क जी ज़रूरत आहे। संदसि इहो पिणु चवणो त सियासत लाइ फ़ौज खे बदनाम न कयो वञे। पाक फ़ौज सां अॼु बि सुठा लाॻापा आहिनि। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान खां चौधरी निसार सां मुलाक़ात जी तस्दीक बाबति जॾहिं सवाल थियो त उनजी बि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पारां तस्दीक कई वई आहे। इमरान ख़ान पारां नवंबर में आर्मी चीफ जी मुक़ररी बाबति सवाल कयो वियो, जंहिं ते हुन पारां को बि जवाबु न ॾिनो वियो आहे। संदसि इहो पिणु चवणो त हुननि में एतिरो दमी नाहे त हू वज़ीर आज़म खां इस्तीफ़ा वठी ॾेखारनि। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इहो पिणु चयो त अपोज़िशन खे सरप्राइज़ ॾिनो वेंदो, अहिड़ो सरप्राइज़ हुंदो जो हू सॼी उमिरि यादि रखंदा। जिते हिकु पासे इहा सूरत हाल नज़र अचे थी त उते ई ॿिए पासे अपोज़िशन जी कोशिशि जारी आहे त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां जेके इत्तेहादी आहिनि उन्हनि खे राज़ी कयो वञे। अॼु बि मुलाक़ातुनि जा सिलसिला उन बाबति जारी रहिया। हिन वक़्त ताईं जेके इत्तेहादी आहिनि उहे को वाज़िह तौर ते फ़ैसिलो नाहिनि करे सघिया। 25 तारीख़ ते इजलास थियणो आहे क़ौमी असेंबली जो, ऐं उन बाद 7 ॾींहंनि जे अंदरि हुकूमत खे वोटिंग कराइणी आहे बेइतमादी रिथ बाबति। ऐं उन ते जेको सभ खां वॾो अहम किरदारु आहे उहो स्पीकर जो आहे, उहो कहिड़ो किरदारु अदा करे थो इहो ज़ाहिरा ॾिसणो पवंदो। उनखां अलावा अॼु मालाकंड में जलसे खे ख़िताब दौरान पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो छा चवणो अचो त सभ खां पहिरियों बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी ॻाल्हि बि तव्हां ॿुधी। हिन वक़्तु जेका सियासी सूरत हाल आहे उहा हुकूमत अदालतुनि में खणी वई आहे। सुभाणे ताईं अहम ॾींहुं आहे। सुभाणे जेको लार्जर बेंच जोड़ियो वियो आहे सदारती रेफरेंस बाबति उहो फ़ैसिलो कंदो, ऐं आर्टिकल 63A बाबति कहिड़ी ऑब्ज़र्वेशन्स अचनि थियूं सुप्रीम कोर्ट मां, उन ते स्पीकर कीअं अमल करे थो, सभिनी मामलनि ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। सूरत हाल केॾांहुं वञे पई, असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार इस्लामाबाद में असां सां गॾु मौजूदु आहिनि मोहतरम जनाब सिद्दीक साजिद साहब। सर जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ऐं मूंसां गॾु ॿिए पासे वीडियो लिंक ते ही मौजूद है लाहौर मां सीनियर सहाफ़ी तजनिगार सलमान आबिद साहब। सलमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सिद्दीक साहब मैं आपसे शुरुआत करूँगा। जो इस वक्त सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, ज़ाहिर है अब ये पूरा मामला हुकूमत अदालतों की जानिब ले गई है, और अगर उस पर कोई फैसला आ जाता है तायात लाहली के हवाले से तो फिर अपोजिशन ने जो इस वक्त तक कोशिशें की थी उनमें कामयाबी नहीं होगी। आपको क्या लग रहा है, क्या खान साहब के बचने के लिए कोई चांस इस वक्त भी मौजूद है? साहब, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सूरत में एक चांस मौजूद है। स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि वो टेक्निकल बुनियादों पे या किसी न किसी बुनियाद के ऊपर अगर वो ये इस तहरीक को रिजेक्ट कर देते हैं या इनका जो प्रोसेस है उसको वो आगे ले जाते हैं, तो ये इख्तियार उनके पास है। जैसा कि आज एक इशारा दिया शेख रशीद ने, आज जो हुकूमती कमेटी का इजलास हुआ था, उस हुकूमती कमेटी के इजलास के बाद शेख रशीद ने जो मीडिया से गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा, और उस कमेटी के इजलास में स्पीकर खुद भी मौजूद था। हालांकि स्पीकर का जो मनसब है वो तकाजा करता है कि वो खुद को गैर जानबदार रखें, लेकिन ये स्पीकर असद कैसर गैर जानबदार नहीं है। ये तो उनकी सियासी कमेटी के भी रुकन है, उनकी कोर कमेटी के भी रुकन है। अब से थोड़ी देर पहले MKM के वफद से जो मुलाकात हुकूमती वफद की हुई है उसमें भी स्पीकर साहब जो है वो शामिल थे। तो वो उनके पास एक इख्तियार जो है स्पीकर के पास वो है कि वो इजलास 25 को अगर चाहें तो मुलतवी कर दें 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि शेख रशीद ने कहा जी वोटिंग 30 मार्च के बाद भी हो सकती है, 1 या 2 अप्रैल को भी हो सकती है।
इसके ऊपर अपोजिशन शोर शराबा करेगी, लेकिन ये स्पीकर के पास वो मुलतवी कर सकता है, प्रोरोग नहीं कर सकता। प्रोरोग तो उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक जो है वो इसके ऊपर वोटिंग नहीं हो जाती। तो वो कई किस्म के लकूनात, क्योंकि वो बाबर अवान, फरूक नसीम और इस किस्म के जो वकला हैं वो मशवरे दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो है बताया जाए। और इमरान खान ने जो आज जो आपने बात की ना, पहले मैं उस पर बात करूं, सुप्रीम कोर्ट ने तो तशरीह करनी है। आज जो आर्टिकल 63A है उसकी तशरीह करनी है। सुप्रीम कोर्ट आइन में तब्दीली तो नहीं कर सकता ना, वो तो पार्लियामेंट को वो सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये इसके मुताबिक बना ले। कानून साजी तो करना पार्लियामेंट का काम है। वो तशरीह कर देंगे कि इसकी ताहयात नाअहली हो सकती है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, पार्लियामेंट इस मामले को देखे। तो ये उनका उस वजह से दूसरा जो मैंने बात कर दी स्पीकर वाली, तीसरी बात आज इमरान खान साहब कह रहे हैं जी मैं सरप्राइज दूंगा और इनको आखिरी दिन पता चलेगा, जिस दिन अदम एतमाद की वोटिंग से एक दिन पहले या वोटिंग वाले दिन इनको पता चल जाएगा कि ये हार रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं। तो अब यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत में ये चीजें शुरू हो गई हैं कि कौन सा सरप्राइज है जो इमरान खान साहब देने जा रहे हैं। नंबर्स इस वक्त उनके पास पूरे नहीं हैं, इत्तेहादी सर, ऑलमोस्ट। जो नवंबर के सरप्राइज की बात हो रही है, क्या उस मामले के ऊपर कोई मामला तय हो सके खान साहब के साथ, उस हवाले से कोई सरप्राइज आ सकता है, ऐसा इम्कान मौजूद है? वो किसी जलसे में इस सरप्राइज का ऐलान थोड़ा करेंगे, और वोटिंग से एक दिन पहले वो इस किस्म का सरप्राइज, वो नवंबर वाली जो आप बात कर रहे हैं वो नहीं है। ये कोई और है। कोई यहाँ पे जो डिस्कस हो रहा है वो कह रहा है कुछ हो सकता है, अपोजिशन वालों की कुछ ऑडियोज हो, कुछ वीडियोज हो, जिसकी वजह से अपोजिशन तितर बितर हो जाए। वो इस किस्म की बातें भी हो रही है। या फिर खान साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून में दरार डालें, पीपल्स पार्टी में डालें, उनके लोगों को अपनी तरफ लेकर आए। तो अब पीपल्स पार्टी में तो ये चीजें मुश्किल है। हाँ, नून लीग के अंदर चार लोग हो सकता है नाराज हो, अपने साथ उनको मिला लें किसी न किसी ज़ाहिर तरीके से। उस हवाले से कोई चीज़ हो सकती है, और मुसलसल वफाकी उज़रा भी इस किस्म के बयानात हमें देते हुए नज़र आ रहे हैं। सलमान साहब, सर आप बताइएगा, जो हम इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं, ज़ाहिर अपोजिशन की जानिब से कोशिश की गई। पहले तो हुकूमत ये कहती थी कि आप लाएं अदम एतमाद, हम वोटिंग करवाएंगे, और जब आई तो उस पर कहा गया कि हम जल्दी इस पर वोटिंग होगी। फिर हमने देखा कि 21 को जो इजलास बुलाना था वो 25 को हुकूमत लेकर गई है, और अब ये जो पूरा मामला है ये अदालतों की जानिब भी जा चुका है। आपको क्या नजर आ रहा है कि कौन से ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं खान साहब के पास जो अब भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं बचने के लिए? दो बड़े फैसले हैं जिनका अभी तय होना बाकी है। एक फैसला तो ये है कि जो चार इत्तेहादी जमातें हैं, बाप पार्टी, जीडीए, एमकेएम और मुस्लिम लीग काफ, वो कब ऑफिशियली हुकूमत को छोड़ने का वाज़े ऐलान करके वजारतों से इस्तीफा देके अपोजिशन के कैंपों में बैठेंगी। अभी तक तो ये ऐलान नहीं हुआ और एक इबामी कैफियत मौजूद है। वो इधर भी है उधर भी है, लेकिन उन्हीं के बकौल अभी हमने कोई हतमी फैसला नहीं किया। और दूसरी जानिब जो फैसला अदालत के जरिए आना है या जो उसकी तशरीह होनी है 63A की, कि ये क्या ये लोग ताहयात नाहिल होंगे या कोई मुद्दत इनके बारे में तय की जाएगी जो बागी अरकान है, खास तौर पे उनके बारे में। तो ये दो फैसले जब तक सामने नहीं आते, हम नहीं कह सकते कि जनाब तहरीक एतमाद का अमली नतीजा फिर क्या निकलेगा। एक बात, क्योंकि जब तक ये दो फैसले आएंगे तो उसी से सूरत हाल वाज़ेह होगी। और मेरा ख्याल ये है कि अगर ताहयात नाहिली की बात सामने आई तो इनमें से बहुत से लोग जो है, बल्कि कोई भी जो है वो जाकर असम्बली में हुकूमत के खिलाफ या वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट देना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो तो नहीं चाहेगा कि उसे ताहयात नाहिल करार दे दिया जाए। तो अभी इस फैसले का इंतजार है, और आप जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी वेट एंड सी कर रही हैं और देख रही हैं कि आखिरी लम्हात तक क्या सिचुएशन बनती है, उसके मुताबिक वो बज़ाहिर तो इस वक्त ऐसे होती है, उसके पास कई कार्ड होते हैं। मसलन एक कार्ड जैसे मैंने आपको कहा कि वो अगर ताहयात नाहिली का आया तो ये बागी लोग वोट नहीं देंगे। दूसरा, अब खबरें आ रही है चौधरी निसार साहब के बारे में, जिसकी वज़ीर आज़म ने खुद कहा है कि उनकी चंद दिन पहले उनसे मुलाकात हुई थी। क्या वो वाकई मुस्लिम लीग नून के अंदर से एक धड़ा तोड़ने में कामयाब होते हैं? ये भी सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और क्या वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जगह चौधरी निसार को सामने लाने की बात की जा रही है? और जो वज़ीर आज़म ने इस्तीफे की बात की है, एक खबर चली थी, ये कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म को ये कहा जाए कि वो खुद इस्तीफा दे दे और अपनी पार्टी में से शाह महमूद कुरैशी
उमर या वजीर आजम नामजद कर दें ताकि ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर सके। ये उसी तनाजुर में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो रिजाइन नहीं करेंगे बल्कि वो हालात का मुकाबला करेंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर 172 लोग अपोजिशन लेके जाने में कामयाब हो जाती है असेंबली में, चाहे वो इसमें इत्तेहादी जमातें हो, तो फिर यकीनी तौर पर वजीर आजम को घर जाना पड़ेगा। वगरना दूसरी सूरत में, जैसे प्राइम मिनिस्टर आज बड़े कॉन्फिडेंट थे कि नहीं होगा, और अगर ये 172 लोग नहीं लेके जा सकते, जिसमें बाकी अरकान के ऊपर अगर नाअहली की तलवार लटकेगी तो वो नहीं जाएंगे, और अगर इनकी कुछ लेन देन तय हो जाए आखिर में जाके इत्तेहादी जमातों से, तो तब भी ये सूरत हाल नहीं होगी। तो एक मुकाबला है, लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, चाहे तहरीक-ए-इत्तेमाद कामयाब हो और चाहे तहरीक-ए-इत्तेमाद नाकाम हो, आप देखिएगा कि मुल्क बहुत बड़ी महाजराई का शिकार होगा और हालात जो है वो और ज्यादा बिगाड़ का शिकार होंगे, और उसी के नतीजे में फिर कोई नया फैसला हो सकता है कि कबल अज वक्त इंतखाबात की बात भी हो सकती है, जो कि ज़ाहिर शायद उस तरफ तो 23 मामला में बिल्कुल जाते हुए 23 नजर आ रहे हैं। मार्च आपने 23 में जाके बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। शाहीन कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शाहीन साहब, बताइएगा जो इस वक्त हमें सूरत हाल सियासी तौर पर नजर आ रही है, एक जानिब हम देख रहे हैं अपोजिशन की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं, खान साहब कह रहे हैं कि वो भी सरप्राइज दे सकते हैं, उस सरप्राइज पर हम बात कर रहे थे, पर अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो इसी तरह की सियासत हमें नज़र आती थी तकरीबन दो दिहाइयों पहले तक भी, और अब जो मामलात जा रहे हैं, क्या आपको वाकई ये लग रहा है कि इस वक्त अपोजिशन को फिक्र अवाम की है जो मुल्क में सूरत हाल है, इसके पीछे कुछ मामलात दूसरे हैं जो इस वक्त तक सामने नहीं आ रहे? शुक्रिया मेराज साहब। बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर सैर हासिल बात की हमारे साथी एनालिस्ट ने, कानात की जो बात की है, लेकिन मैं ये भी ऐड इसके अंदर करना चाहूँगा कि देखिए, ये कोई और बात, ऐसी मावराई बात नहीं है। पाकिस्तान की अपोजिशन जिसे इस वक्त कह रहे हैं, ये सियासी जमातों की कोकलैरिटी है कि जो इमरान खान का सेटअप था वो एक सिलेक्टेड सेटअप था, और उसके खिलाफ जो है 3 साल से बिलखुसूस जो है बिलावल भुट्टो वाली पीपल्स पार्टी एक मुसलसल इस काबिश में, कोशिश में थी, और जो है अपोजिशन मुत्तहिद नहीं हो पा रही थी, जो बिल आखिर हो गई। फिर मुत्तहिद होने के बाद फिर खराब हुई, और फिर आखिरकार उन्हें जो है मुत्तहिद होना पड़ा, और उसके बाद ये बड़ा एक कामयाब सियासी मूव हुआ अवामी मार्च के बाद। और ये अब बज़ाहिर ये सूरत हाल सामने आ चुकी है कि इससे पहले भी अगर सेनेट का हम रिकॉल बार बार करते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी जीत गए थे, और आज तो ये सूरत हाल है कि ओपन जो है आकर टेलीविजन पर लोग उनकी प्राइम मिनिस्टर की जलसा में, दरगाह में बिल्कुल पूरी ऑफर, माफ कर देना, बाप बन जाना सरबराह को, और ये वो इन तमाम चीज़ों के बावजूद लोगों ने उस सारे को मुस्तरद किया है, क्योंकि उन्होंने मुतज़क्करा MNAs की अक्सरियत ने जो इंटरव्यूज दिए हैं वीडियो के साथ, वो तो उनकी उन तमाम बातों को बेमैनी करार देकर अपने मौके पर कायम है। उसका इस्तेदलाल भी है कि उन्हें पता है कि इस सूरत हाल के बाद उन्हें टिकट तो मिलनी नहीं है, और हो सकता है कि उसके अंदर एक सियासी जो है गलती का एतराफ भी हो। जी बताइए। सिद्दीक साहब के पास में जाऊंगा। सर, जो इस वक्त शाहीन साहब बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है अगर नंबर्स पर इस वक्त नज़र डाली जाए तो हुकूमत के पास जो मेंबर्स मौजूद हैं और जो हमारे सामने इस वक्त लिस्ट आई है, इनका अगर रिकॉर्ड निकाला जाए तो इनमें अक्सरियत ऐसी है जो इससे पहले नून लीग में थे, उससे पहले पीपल्स पार्टी में थे और काफ लीग में रह चुके हैं, और उससे पहले उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी में रह चुके हैं। जब हम हमेशा बात करते हैं कि जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट के पॉकेट्स हैं वो हमेशा हुकूमतों में लोग रहते हैं, और हमें नज़र आता है काफ लीग हो, MQM हो, GDA हो, या फिर इस तरह के लोग जो हमें इस वक्त नज़र आते हैं, तो इससे बुनियादी तौर पर अपोजिशन तो फिर उसी सियासत में वापस जा रही है जिसकी 4 साल इस कौम को ये बताया गया कि वोट को इज्जत दी जाएगी, जमहूरी बालादस्ती होगी और सबको आइन की हदों में रहकर काम करना होगा। सियासत तो उसी तरफ ही जा रही है और वही रिपीटेशन इस वक्त भी हो रही है। सिद्दीक साहब। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो आप लिस्ट की बात कर रहे हैं, इसमें 50 से ज्यादा लोग ऐसे शामिल हैं। आप ये नोट करें, ये आपकी बात नहीं है कि ये इमरान खान के साथ लाया गया है, ये नवाज शरीफ के साथ भी कुछ लोग लाए गए, पीपल्स पार्टी से तोड़कर, काफ से तोड़कर। फिर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उसमें भी आपने देखा काफ लीग टूटी, पीपल्स पार्टी में लोग चले गए, काफ लीग के लोग चले गए।
ये तो जारी है सिलसिला, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में जो इस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार है, जितना मर्जी बात कर लें तो खत्म नहीं हो सकता। और ये इसके जिम्मेदार हमारे सियासतदान हैं, जिन्होंने कभी पार्लियामेंट को मजबूत नहीं किया। अदलिया ने अपने आप को किया, अफवाज पाकिस्तान ने मुनज़्ज़म इदारा, उन्होंने अपने आप को मजबूत किया। ये पार्लियामेंट वाहिद इदारा है जिसमें जो लोग अवामी नुमाइंदे बैठे होते हैं, ये अपने मफादात के लिए तो सब कुछ करते हैं। अभी आपका क्या ख्याल, ये मेरे और आपके लिए कर रहे हैं, ये अपने लिए कर रहे हैं, अपनी हुकूमतों के लिए। वरना पार्टी क्या, नून लीग क्या, जेयूआई फेक क्या, माजी में जो कुछ ये करते रहे एक दूसरे के खिलाफ, अभी तक केसेस चल रहे हैं। ये तो सिर्फ एक मकसद है कि अभी ज़ाहिर है खान साहब की वो बिगड़ गई ये बात, सिर्फ इदारों के साथ नहीं बन रही। चले ठीक है, फिर मैदान में आते हैं। तो ये को तजर्बा, ये ज्यादा लंबे पीछे ना जाएं। नवाज शरीफ के दौर में पनामा लाया गया, आपको तो 3 साल जब भी हो जाते हैं तो 3.5 साल होते हैं, तो वो फिर हुकूमत की तब्दीली की बातें शुरू हो जाती हैं। यहीं पे ही है, तो नजरियाती बातें नहीं, ये नजरियाती हैं, ये सियासी मफादात का, जाती मफादात का। अब हर बंदा जो है उसको पता है अगले साल इलेक्शन हो जाने हैं, ज्यादा से ज्यादा इस साल ना हो, अगले साल हो जाएंगे। तो वो कह रहे हैं जी बस अपनी वो जो सियासी एक फील्ड है उसको हम सेट करें। कोई सीट एडजस्टमेंट मांग रहा है, कोई नून लीग में जाना चाह रहा है, कोई पीपल्स पार्टी का टिकट मांग रहा है। तो ज़ाहिर है जब ये जमाती पोजीशन की उनको ले रही हैं, उनको यकीन दहानी भी करवा रही हैं, तो मकसद तो यही है ना कि अपने आप को ये उसमें आने वाली जो हुकूमत है उसमें जो है वो सेट कर सके। तो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, ये जो 50-60 लोग हैं, ये घुमा फिरा कर कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, ये सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। वजह इसकी ये है कि पार्लियामेंट का जो इदारा है, जब तक आप उसको वाकई सही मायनों में अमली तौर पर नहीं बालादस्त बनाएंगे, ऐसा ही होगा। अब आइन के मुताबिक तो स्पीकर ने जो कुछ किया, मैं अभी स्पीकर देखे कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उसने कोई बात नहीं मानी अपोजिशन की, उसने आइन को एक तरफ रखा। 14 दिन में इजलास बुलाना था, उसने नहीं बुलाया, उसने 14 की बजाय उसने 3 दिन आगे कर दिया। उसने कहा मैं 25 को बुलाऊंगा। अदालत उज़्मा ने भी कह दिया कि हमें इस मामले में नहीं पढ़ते, ये स्पीकर का काम है, स्पीकर जाने और पार्लियामेंटेरियन जाने। तो ज़ाहिर है अब ये सारी चीजें जो है वो जब स्पीकर साहब खुद जिस तरह मैंने बताया कि जानबदारी दिखा रहे हैं अपनी, तो फिर कौन सी चीज रह जाएगी। तो जो आखिरी सहारा वो उनको वो नजर आ रहा है, तो वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो इन्हीं लोगों को लेकर, अभी भी वो थोड़ी देर पहले आपसे गुफ्तगू से पहले रावला है, उन्होंने कहा कि ये जो लोग अब ये हैं, या हमदा शहबाज का एक इंटरव्यू आज रात को आएगा निजी टीवी पे, वो भी कह रहे थे कि जो लोग मुनहरफ अराकीन हैं इनके साथ जो है इनके साथ उन्होंने कहा कि हम जो है वो सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये अब हर एक बंदे को ऑफर कुछ ना कुछ तो किया गया है ना। ये सारी की सारी चीजें जो है ये हमारा ओवरऑल जो सियासी एक निज़ाम है उसके अंदर जो खामियां खराबियां मौजूद हैं वो जो है नजर आती हैं। बाकी आज आप 23 मार्च का यौम पाकिस्तान की परेड की, प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की और अहम शख्सियात की फुटेजेस निकाल कर देख लें, सूरत हाल आपको खुद वाज़ेह हो जाएगी। ज़ाहिर है वो स्टेज जो है वो एक पेज वाली सूरत हाल उसमें नहीं नजर आ रही थी। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, इस पर मजीद हम बात करेंगे। ज़ाहिर जेका इन वक्त सूरत हाल है और ते वधी ॻाल्हाईंदे इस वक्त है कि ब्रेक जो असां सां गॾु हुजे। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार ब्रेक खां पाण ज़िक्र कयूं पिया, जेका मुल्क अंदर इन वक्त सियासी सूरत हाल नज़र अचे पई, या अपोजिशन जी जेका मूव हुकूमत खिलाफ है, छा वाकई उहा अवामी है या इक़्तिदार हासिल करण लाइ एक भेरो ॿीहर कोशिश थिए पई। सलमान साहब, आप इस पर अपनी राय दीजिएगा। ज़ाहिर हमने एक पूरा सिलसिला देखा गुज़िश्ता 3.5 सालों से 4 सालों से नून लीग का, पीपल्स पार्टी भी बार बार यही बात करती है। अब जब मामला आता है आगे इक़्तिदार के हवाले से, तो इक़्तिदार के लिए फिर ये जमातें हमें किसी भी हद तक जाते हुए नज़र आती हैं, और वही लोग हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों में हमें हर हुकूमत का मज़ा लेते हुए नज़र आते हैं, और ज़ाहिर वो कहाँ के हैं वो सब लोग ही जानते हैं। तो इसमें बुनियादी तौर पर आपको क्या नज़र आता है, क्या वजह है कि सिर्फ अवाम को उस वक्त ही हक और सच की बातें की जाती हैं, या फिर जो हमें नज़र आता है अवाम की फ़िक्र जब सिर्फ अपोजिशन में हो, या फिर जब अपना हिस्सा ना मिल रहा हो, जब हिस्सा मिलता है तो सब खामोश हो जाते हैं और आसानी से काम चल पड़ता है। इसकी वजह क्या नज़र आ रही है आपको? एक बात तो बहुत अच्छी हुई है
इस पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस से, और वो ये समझने को हमें मौका मिला है कि ये जितनी अपोजिशन जमातें हैं जो बुनियादी तौर पर इमरान खान को सिलेक्टेड कहती थी, इस्टेब्लिशमेंट का आलाकार कहती थी, इस वक्त जिस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस आया है तो सबसे ज्यादा तो ये अपोजिशन जो अपने आप को जमहूरी जमातें कहती हैं और ये कहती हैं कि वोट को इज्जत दो, बयानिए की जंग, पार्लियामेंट की बालादस्ती, ये खेल तो बड़े नुमाया तरीके से एक्सपोज हुआ है। अब इसमें चाहे हुकूमत के लोग हैं और चाहे इसमें अपोजिशन के लोग हैं, एक बात तो लोगों को ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान में ये जो जमहूरी ड्रामा है ये सारा का सारा इक्तदार के खेल का ड्रामा है। इसमें आसिफ अली जरदारी भी इस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है, इसमें शहबाज शरीफ भी इस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है और बाकी लोग तो कर रहे हैं, और खुद अपोजिशन के बकौल इमरान खान भी इस्टेब्लिशमेंट का आलाकार है। अब सवाल ये है कि जहां लड़ाई लड़नी थी जमहूरी जद्दोजहद की, वहां तो आकर इन्होंने सरेंडर कर दिया। कल शहबाज शरीफ साहब जिस किस्म के कस्में खा रहे थे अपने भाई के बारे में कि जनरल बाजवा उनकी बड़ी तारीफें करते हैं और कहते हैं कि वो बड़े शानदार आदमी हैं, मेरे से तो उनका कोई मसला नहीं था। लगता है कि उनकी दिमागी हालत जो है उनको समझना चाहिए कि जो जनरल बाजवा के बारे में, जनरल फैज के बारे में मरियम ने और अपना नवाज शरीफ साहब ने बातें की हैं और मुस्लिम लीग के बाकी लोगों ने की है, वो क्या था? बात यह है, अभी आप कह रहे हैं, हम सब ये कहते रहे कि लोटा क्रेसी के बारे में बात करते रहे, अरकान असेंबली की वफादारियों की तब्दीली की बात करते रहे। यही ये जमातें थी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जिन्होंने इसके ऊपर पाबंदी लगाई थी। आज जब वक्त आ रहा है तो हमें वो सारे काबिल कबूल है, इमरान खान को भी काबिल कबूल थे, इनको भी काबिल कबूल है, क्योंकि जंग तो किसी जमहूरियत की जंग नहीं है, ये कोई किसी असूल की जंग तो नहीं है, ये तो इक्तदार की जंग है। और वो राजा रियाज साहब कह रहे हैं हमें तो सीटें देने का वादा किया गया है इसलिए हमने पीटीआई छोड़ी है, या छोड़ने की बात कर रहे हैं। और ये जो सिंध हाउस के अंदर जो कुछ किया पीपल्स पार्टी ने, वो तमाशा भी हमने देख लिया। तो मेरा मतलब है कि अफसोस हुआ है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की जो बात की जाती है वो एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो अपोजिशन करे और चाहे वो हुकूमत करे। लड़ाई तो सारी की सारी इक्तदार के खेल की है, जायज नाजायज, आवाम को भी एक्सप्लॉइट करें, मुल्क का भी नुकसान करें, रियासत को भी नुकसान पहुंचाएं, और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान को आज दरकार है हम उसको निशाना बनाए हुए। मैंने पहले आपको कह दिया है, नतीजा कुछ भी निकले इसका फायदा सियासी जमातों को नहीं होगा। और ये जो अपोजिशन जमातें जो शेरवानियां सजा के बैठी हुई हैं, कोई अपने आप को वजीर खारजा कह रहा है, कोई अपने आप को सदर पाकिस्तान कह रहा है, कोई अपने आप को वजीर आजम कह रहा है। आप 10 दिन बाद 12 दिन बाद मेरे साथ दोबारा प्रोग्राम कीजिएगा, इनमें से कोई भी जो है वो ये हुकूमती ओहदों के अंदर नहीं होगा। जब खेल होगा तमाशा लगेगा, ज़ाहिर है वो तो जहां से होना है फिर हमें उधर से ही नजर आएगा। शाहीन साहब, आप इस पर अपनी राय दीजिएगा। जो नवाज शरीफ साहब ने इनकलाबी बातें की, वोट को इज्जत देने की, वो इस वक्त मुकम्मल खामोश हैं। तकरीबन मरियम भी इस वक्त खामोश नजर आ रही हैं। शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने कहा था खुद ही कि मफाहमत की पॉलिसी पर नून लीग को चलना चाहिए, कल के प्रोग्राम का हवाला भी दिया सलमान साहब ने, उसमें भी वो इस तरह की ही बातें कर रहे हैं। और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी तो पहले से ही इन मामलात के लिए तैयार थी। अब जो वो लौटे थे या फिर जिनके लिए 63A बनाया गया था कि फ्लोर क्रॉसिंग ना हो, वो सब कुछ हमारे सामने वो होते हुए नज़र आ रहा है इस वक्त। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आवाम के सामने से छुपी हुई हो। ज़ाहिर परफॉर्मेंस पर अगर हम पीटीआई की बात करेंगे तो उस पर बात हो सकती है, जिस तरह की नाअहली हमें इस हुकूमत में नज़र आई है। पर जब हम दूसरी जानिब नज़र डालते हैं तो हमें वही तसलसल नज़र आता है जो माजी में था, और एक बार फिर से इक़्तिदार के लिए कोशिशें की जा रही हैं अपोजिशन की जानिब से भी। देखिए, मैं इस जो है ना, मैंने अपने दोस्तों की बात सुनी है और मैं समझता हूँ कि सलमान साहब की बात से मैं इख्तलाफ करना चाहूँगा कि मेरा इस्तदलाल इसके अंदर ये होगा कि हम सॉफ्ट टारगेट को रगेत देते हैं। तो अगर ये लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जिस तरह हम इनके गंदे किरदार को, सिंध हाउस को और सारी चीज़ों को हरफ़े तनकीद बनाते हैं, तो क्या हमने उसी तरह कभी इस्टेब्लिशमेंट को हरफ़े तनकीद बनाया है? या तो हम ये कहें कि पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ सियासी इंस्टीट्यूशन को मजबूत नहीं होने दिया गया, और बदकिस्मती है कि सियासी जो है जमातें भी अपनी जो है जिम्मेदारी को नहीं निभा रही। और जिस तरह साजिद साहब ने, मेरे दोस्त ने कहा कि पार्लियामेंट को जब आप एक मौकर तरीन और जो है मौसर तरीन इदारा नहीं बनाते तो ये जो है खेल तमाशा होता रहता है। तो एक तरह से हम जाकर डिस्क्रेडिट अब जमहूरी प्रोसेस को, जैसा भी लंगड़ा लूला है जमहूरियत है, जैसी लंगड़ी लूली सियासी जमातें हैं,
उसके बावजूद भी एक तजाद तो मौजूद है ना इस्टेब्लिशमेंट में और जो है सियासी जमातों में। एक सोच का और एक अप्रोच का फर्क है। क्या हम जो है जो मुकद्दस गाय हैं, चाहे वो हमारी जो है इस्टेब्लिशमेंट में हो और इस्टेब्लिशमेंट ही के दूसरे हिस्से में अफवाज के बाद जो है अदालतें आती हैं, तो क्या हम उसको कर चुके हैं 58B2 को और किसी हुकूमत को बहाल कर देना, किसी हुकूमत को बहाल ना करना? तो इन तमाम चीज़ों से हुकूमतों को तोड़ देना, आइन को जो है बंद कर देना, इन तमाम चीज़ों ने जाहिर है मौका परस्त एक लाट लाई है और वो आई है बीमान नवाज शरीफ। वो भी खुद जो है और उसके बाद आने के बाद भी जुनीजो का तख्ता उन्होंने इस्लामाबाद में मैरियट में जाके बदल दिया और वो जीन लीग जो है नून लीग बन गई थी। तो तारीखी तनाजर में जब जाएं उसके पीछे भी आपको जो है ना ये इस्टेब्लिशमेंट ही नजर आएगी। तो सॉफ्ट टारगेट को इतने बेरहमाना अंदाज से बिल्कुल पावर पॉलिटिक्स प्रीडोमिनेंटली हो रही है इस मुल्क में, लेकिन कौन सा जीना, कौन सा रास्ता और कौन सा पेवमेंट आप लेके चलेंगे कि क्या या फिर इमरान खानों को आप एक्सेप्ट करते रहें जो बिल्कुल बिलाशुबा एक सिलेक्टेड सेटअप था। इसके अंदर दूसरी बात भी इम्पोर्टेंट है कि ये फर्क और तमीज हमें करनी चाहिए कि वोट को इज्जत दो वाले साबिक लाडले हैं और आज भी उनकी सिग्नलिंग जो है वो यही है कि बाबा माफ कर दें और वो तो इनकॉम्पिटेंट था और पहले भी उन्होंने ये कहा था हम तजर्बाकार हैं और उसे ना लाएं आप। तो ये तजर्बे की बुनियाद पर बात करते थे और आज वही लोग जो हैं कौन सा जो है वोट की इज्जत और इदारे अपनी अपनी हदूद में काम करें वो पस मंजर में चला गया। लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि साबिक लाडलों और मौजूदा लाडलों के तर्ज अमल और उसके अंदर 50, 55, 60 जो है इलेक्टेबल्स वो हर वक्त इक़्तिदार में दाएं हों या बाएं हों आना चाहते हैं। उसकी बुनियाद पर जमहूरी जद्दोजहद और जमहूरी इंस्टीट्यूशन को और जमहूरी अमल को बिल्कुल मुस्तरद कर देना भी एक नाइंसाफी होगी। मुझे आप ये बताइए कि वही 58B2 को जायज देने वाले आज तो बारीकी से कुछ कहे बगैर ये भी सवाल होता है कि बहुत सारी इस मुल्क के अंदर इस्लाहात की जरूरत है जिसके बाद जाके मामला संभलेंगे कि अगर 63A के ऊपर जो है चीफ जस्टिस जो है एक बेंच बनाते हैं, लार्जर बेंच, उसके बारे में खुद पार्लियामेंट अदलिया की तरफ से जो है एक अदम इत्मीनान भी देखा जा सकता है। तो कहने का मकसद है ये चाहे मीडिया की आज़ादी हो, चाहे मीडिया का कंपेन जर्नलिज्म हो कि इस वक्त जो है इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा लेके चलते हैं, इस वक्त नवाज शरीफ का एजेंडा लेके चलते हैं, इस वक्त जो है इमरान खान का एजेंडा लेके चलते हैं। क्या हम मीडिया के लोग जो दूसरों पे तबसरा करते हैं हम अपने बारे में ये राय नहीं देंगे कि मुख्तलिफ धड़ों में मुख्तलिफ के हामी बनकर मीडिया भी कंपेन जर्नलिज्म कर रहा होता है? तो क्या हम पूरे मीडिया को मुस्तरद कर दें कि कोई नून लीग की लाइन लेकर चल रहा है? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। जब इस तरह का माहौल बनता है तो पूरा जो एक सिलसिला है मुल्क के अंदर वो हमें अपनी राय तब्दील करते हुए भी नजर आता है। सिद्दीक साहब आप बताइएगा जो इस वक्त ज़ाहिर मामलात चल रहे हैं अपोजिशन की जानिब से और हुकूमत की जानिब से, क्या इस पूरे मामले में इस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल है, उसका कोई किरदार नजर नहीं आ रहा, या फिर किसी न किसी हद तक खान साहब की जानिब से कोशिश की जा रही है कि माजी की तरह जिस तरह सेनेट चेयरमैन को बचाया गया या फिर जो दूसरे मामलात हुए थे चीज़ें मैनेज करके दी जाती थी वो हो जाएं, वो कोशिशें हो रही हैं खान साहब की जानिब से? क्या आपको यकीन है कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं है? वो कह रहे हैं, लेकिन ये किरदार ये नहीं होता कि ये इन्होंने सामने आकर ये किरदार अदा करना होता है, और बड़े तरीके होते हैं। अब ये जो 4 बड़ी जमातें हैं इत्तेहादी, ये उनके बगैर हिल सकते हैं? नहीं हिल सकते। ये तो बात ये करते हैं, वो खुद इतराफ करते हैं ये चारों जमात। हर मत देख ले, MQM देख ले, बाप वाले देख ले, बाप कौन है, जीडीए कौन है, ये लोग हैं। और इसी वजह से ही जो पिछले दिनों साहब ने बात, ये जो आज भी इमरान खान ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, इसी वजह से कहा ना। उन्होंने कहा आकर जो बनी काला में एक मीटिंग की खबरें चल रही हैं, उन्होंने यही कहा था भाई मेहरबानी करें आप हट जाएं, किसी और को बना दें, तो आप अपनी जो टर्म है पूरी कर ले आपकी, यानी कि आपकी हुकूमत अपनी टर्म पूरी कर ले, वज़ीर आज़म किसी और को बना। खान साहब तो खान उन्होंने कहा भाई मैं इमरान खान हूँ, मैं तरीके इंसाफ हूँ, पार्टी मेरी है, चेयरमैन मैं हूँ, फैसला मैं करूंगा। मैं किस वजह से हटूं? सिर्फ इस वजह से हट जाऊँ अपोजिशन मुझे पसंद नहीं करती, वो तो 3.5 साल से पसंद नहीं कर रही। बात वही है ना कि उन्होंने कहा
वो चीजें तो बिगड़ी हैं उससे, नोटिफिकेशन वाले इशू से, उससे उसके बाद होती हैं। तो वो अब खान साहब कहते रहते हैं अपने कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो करना चाहते थे, उनको नहीं करने दी गई, किसी पे इल्जाम देते हैं। वो सारी की सारी चीजें जो है वो अपनी जो मीटिंग्स उनकी होती है उसमें वो करते रहते हैं। तो ये नहीं हम कह सकते, लेकिन ये है कि बराह रास्त अगर आप कहें ना जी कि आर्मी चीफ साहब इन्वॉल्व हैं या कोई और इदारा उसका सरबराह इन्वॉल्व है, वो उस तरह की कोई चीज हमें यहाँ पे नजर नहीं आती। लेकिन इसका तरीका कोई और होता है, कोई पैगाम्बर होते हैं, कोई मैसेंजर होते हैं, कोई खुसूसी नुमाइंदे होते हैं, वो बातचीत ही करनी होती है ना। तो वो उसके बाद कहते हैं जी अच्छा चले जी इन चीजों को ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे कर रहे हैं। ये अदरवाइज ये जो यहाँ पे मैनेज करना, अभी भी सब कुछ मैनेज ही हो रहा है ना, कोई अदरवाइज तो अब देखिए एक छोटी सी बात है, आप अब इधर बैठे हुए हैं इमरान खान साहब वजीर आजम, अभी भी इत्तेहादी हैं, काफ लीग अब भी इत्तेहादी है, बाप वाले भी है, एमक्यूएम वाले भी है। अब वो एमक्यूएम से नहीं मिल रहे इमरान खान साहब, काफ लीग से भी मिल रहे, पूरा हफ्ता इधर बैठे रहे परवेज लाई और चौधरी शुजात साहब। एमक्यूएम इस वक्त भी इस्लामाबाद में मौजूद है, आधा किलोमीटर का फासला है वजीर आजम हाउस का और पार्लियामेंट लाजिद का, जहाँ पे एमक्यूएम बैठी हुई। क्यों नहीं जाते वजीर आजम, बना लें जाके उनको, ये भी बातें है ना। तो वो वफद भेज देते हैं, खुद नहीं जाते। अब किसकी जिद है किसकी अना है, तो काफ लीग वाले भी कहते हैं जी अपोजिशन वाले हमारे पास आ रहे हैं, हमें ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। एमक्यूएम वाले भी कह रहे हैं जी आप मौलाना फजलुर रहमान भी बहादराबाद चले गए। सिद्दीक साहब, पर मामला बिल्कुल क्लियर हो जाए, अगर यही जो इत्तेहादी हैं ये कह दें कि वो साथ नहीं दे रहे, तो जाहिर है फिर तो मामला क्लियर हो गया, फिर तो कोई जवाब भी नहीं बनता, ना इधर होते हैं ना उधर होते हैं। ये सिलसिला तो हमें नजर आ रहा है, बयानात का सिलसिला नजर आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से उम्मीद इस वक्त भी इत्तेहादियों के पास भी मौजूद है, रास्ता निकल सकता है। 24 से 26 के दरमियान आपको पता चल जाएगा, इत्तेहादी इधर का फैसला कर लेंगे उधर का कर लेंगे, इनके अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। वरना ये ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ये कल आ जाएंगे इधर। चौधरी बरादरान भी एमकेएम भी मौजूद है, आपसे थोड़ी देर बाद एमकेएम की आसफ जरदारी से मुलाकात होने वाली है, उनके साथ उनके मामला हो चुके हैं, सिंध हुकूमत में शामिल होंगे, गवर्नर इनका आएगा, बाकी तो सेटअप बनाए बैठे हैं सारे का सारा। तो ये इत्तेहादी जाहिर है वो कल 24 आने वाले 2 दिनों में मामला क्लियर हो जाएंगे। सलमान साहब, आप बताइएगा, जो इस वक्त की हमें सूरत हाल नजर आ रही है, जो अपोजिशन की जानिब से बयानात दिए जा रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं, इनमें इत्तेहादियों का जो किरदार है, अगर ज़ाहिर वो फैसला कर लें कि वो नहीं रहना चाहते तो फिर तो मामला क्लियर हो जाएं, वो क्यों नहीं कर पा रहे फैसला, क्लियर चीजें क्यों नहीं हो रही अब तक? देखिए ना, इसमें बुनियादी है वो तो ये है कि अभी ये कहा जा रहा है कि एमकेएम के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान बहुत से मामला तय हो गए हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप तो सिंध में बैठे हुए हैं। पिछले 15 साल से 20 साल से एमकेएम की पीपल्स पार्टी के दरमियान एक रस्साकशी जाती है, और आज तक तो पीपल्स पार्टी ने सिंध में उनको इख्तियारात ही नहीं दिए, और मुकामी हुकूमत का जो निज़ाम है कराची की शहरी हुकूमत का, उसको ही कबूल करने से इनकार कर दिया। एक दफा फिर भी अगर एमकेएम समझती है कि पीपल्स पार्टी उनके वादों को पूरा कर सकती है, तो एक नया इत्तेहाद करने में मुझे तो कोई इसमें एतराज नहीं है। कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान, कराची और हैदराबाद और इंटीरियर सिंध के दरमियान जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा रहेगी। किसी भी सूरत में पीपल्स पार्टी कराची की शहरी हुकूमत को पावर जो है वो डेलीगेट नहीं करेगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो मुस्लिम लीग काफ है उसको अच्छी तरह पता है कि मुस्लिम लीग नून तो उनको कुछ नहीं दे सकती। मुस्लिम लीग नून तो अपने खानदान से और अपने खानदान के अफराद से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो मुस्लिम लीग काफ क्या दे सकती है? आसिफ अली जरदारी के पास क्या है ऐसी चीज है जो पंजाब में वो मुस्लिम लीग काफ को दे सकते हैं? तो इसलिए ये डाउट्स भी हैं इत्तेहादी जमातों को कि भाई ये जो बड़े बड़े वादे आज किए जा रहे हैं, ये वादे तो माजी में भी किए थे पीपल्स पार्टी ने, पीएमएलएन ने, मिला तो कुछ नहीं था इन जमातों को। अब वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत से ज्यादा बड़ी बारगेन कर सकें। कामयाब होते हैं, नाकाम होते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जैसे सदीक साजिद साहब ने कहा कि वो तो बुनियादी तौर पे आखिरी इशारे की तरफ देखेंगे कि आखिरी इशारा कहां से आता है, उसकी हिमायत में खड़े हो जाएंगे, उसकी मुखालफत करना शुरू कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका फैसला इत्तेहादी जमातों से ज्यादा किसी और ने करना है। मेरा ख्याल तो ये है।
और ये खुद तो फैसला नहीं कर सकेगी। अब ज़ाहिर देखिए है 3 वो हफ्ते से हमने मुसीबत का बिल्कुल चल आप रहा है, दुरुस्त कह रहे हैं तो कैसे नहीं कर कि सकेंगे। इस वक्त तक ना होने की वजह भी यही नजर आ रही है। शाहीन साहब क्विकली बताइएगा, जो इस वक्त मामला नजर आ रहे हैं, सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि 24 से 26 को फैसला हो सकता है। सलमान साहब ने कहा कि इत्तेहादियों का जो फैसला है वो कहीं और से होगा। ज़ाहिर है हमें काफी के रहनुमाओं के बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं कि जो वो रियासत के साथ हैं। तो क्या आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त इत्तेहादी खास तौर पर किस तरफ जा सकते हैं? देखिए जी, मैं पहला जुमला तो ये कहना चाहूंगा कि जब अगर अपोजिशन की सियासत देखी जाए तो उसके अंदर वो अगर कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, तो दोनों इम्कान हैं। एक तो वो नून लीग के पास अक्सरियत माइनस जो विद इत्तेहादियों के भी नहीं रही, ठीक है ना, कि अगर इत्तेहादी ना भी जाएं तो पार्लियामेंट नहीं चल पाएगी, जहां तक मेरा एनालिसिस है, मालूमात है, ठीक है। दूसरे नंबर पे यह है कि जब इत्तेहादी जो हैं अलहदा हो जाते हैं तो वो तो वैसे भी उनके पास 172 पहले भी नहीं हो पा रहे, तो वो आगे भी हो जाएगा जी, ठीक है। लेकिन तीसरी बात यह है कि अगर अपोजिशन का बयानिया देखा जाए कि, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल के बहुत ज़्यादा बयानात बात बात कि हमारा ये है कि फौरी तौर पर इलेक्शन इस्लाहात की जाए और इलेक्शन का जो है इनेकाद जो है पुरअमन का किया जाए, और बाकी पॉलिसी साजी, इक्तसादी पॉलिसी और इक्तसादी जो है एजेंडा देने का मैंडेट नहीं है। तो उस सारी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि वो कैसे इनिशिएटिव इमरान खान किसी के हाथ में जाने देंगे। 27 तारीख को वो खुद जो है इम्कान है कि उस सारे इनिशिएटिव को अपने हाथ में लाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है काफी जो है एक क्रिकेट खिलाड़ी और स्मार्ट हीरो की के लिए बड़ी ऑड सिचुएशन हो चुकी है। ज़ाहिर वो डैमेज बहुत हो चुका है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शाहीन कुरैशी साहब, सलमान आबिद साहब, सिद्दीक साजिद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जेका सूरत हाल इन वक्त सियासी तौर ते नज़र अची पई, उन लाइ सुभाणे जो ॾींहुं इंतहाई अहम आहे। सुभाणे सुप्रीम कोर्ट में अहम ॿुधणी थियणी आहे सदारती रेफरेंस जी, जंहिंमें हुकूमत पारां ऑब्जर्वेशंस घुरी वियूं आहिनि त जेके पार्टी ख़िलाफ़ वोट ॾियनि उन्हनि जो छा करिणो आहे। अगर तायत नायाली तरफ़ मामिलो वञे थो त हुकूमत जे लाइ जेका ही कामयाबी आहे उहा वॾी कामयाबी साबित थी सघे थी। ॾिसणो इहा सूरत हाल कहिड़े पासे वञे थी ऐं छा हिन सॼी सूरत हाल मां इमरान खान निकिरी सघे थो या नथो निकिरी सघे। इन से प्रोग्राम जो पंहिंजी पीढ़ी ते पोइ पंहिंजे मेज़बान मिराज बि ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।